नारद जी मैत्रेय ऋषि को समझाने में लगे हैं। मैत्रेय ऋषि नारद जी को पूछ रहे हैं कि ये गाथा, ये कथा संसार में कैसे आई, ये मनोहर सबका कल्याण करने वाली भागवत का जन्म कैसे हुआ। तब नारद जी ने कथा सुनाई कि इसके जन्म का सूत्रधार भी मैं ही हूं। आप हैं तो कैसे आप हैं सूत्रधार भागवत के जन्म के। तो कहा मैत्री, एक समय भगवान वेद व्यास सपना देखने के बाद सुबह रोने लगे। सपना देखा था उन्होंने और उसे देखा तो सुबह रो रहे थे। सरस्वती नदी के तट पर मैं भ्रमण कर रहा था। तब मैंने व्यास जी को पूछा कि भाई तुम तो ज्ञानी हो, महाभारत के, गीता के रचयिता हो, पुराणों के रचयिता हो, वेदों का अर्थ किया, वेदों के खंड किए, और एक ज्ञानी आदमी रो रहा है, चेहरे पर इतना दुख है। कारण बताओ। तो व्यास जी ने कारण बताया, मैंने सपना देखा है। और व्यास जी ने कहा नारद जी मैं खुद के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं जगत के लिए रो रहा हूं। ऐसा क्या देखा? तो कहा मैंने सपने में देखा कि थोड़े दिन में कलयुग का आगमन होने वाला है। कलयुग आएगा थोड़े समय बाद। कलयुग में चारों ओर त्रासदी त्रासदी होंगी। माता पिता का अस्तित्व मिट जाएगा, भाई से भाई का प्रेम नहीं रहेगा, बेटियां पिता से युद्ध करेंगी संपत्ति पाने के लिए, भाई के साथ में कोर्ट कचहरी होगा, आचार्य विद्वान वेद से हीन हो जाएंगे और वो अंधविश्वास और पाखंड का सहारा लेकर ही अपनी पंडिताई चमकाएंगे और समाज को गर्त में ले जाएंगे। ऐसा युग आ जाएगा। लोग भजन ध्यान उपासना तप ब्रह्मचर्य से परे चले जाएंगे, भोग और विलास की ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल पूजा पाठ में रुचि करेंगे। ऐसा युग आएगा तो जीव का, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? अय्याशी के साधन जुटाने में आदमी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, पर धार्मिक होने के लिए तनक समय नहीं निकाल पाएगा। तो कलयुग में कैसे उद्धार होगा? मैं बस यही सोच के रो रहा हूं। आप कृपा करो नारद जी, कोई मार्ग बताओ। नारद जी ने कहा व्यास जी, मैंने व्यास को समझाया कि इन सारी मुश्किलों से हल समाधान निकालने वाले केवल नारायण हैं, तुम उनका ध्यान करो। अरे व्यास, मैंने तुम्हारे बारे में जो जाना है वो ये है कि तुम परम ज्ञानी हो, बहुत सुंदर लेखन करते हो, बहुत रचयिता हो, गायक हो, वक्ता हो, पर मैंने ये भी सुना है कि तुमने भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं गाया। बंधुओं, आप चाहे कुछ भी गा लो, चाहे कुछ भी लिख लो, पर आपने राम नाम न गाया, राम नाम न लिखा, तो तुम्हारा सब 0/0 आएगा, कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। तूने राम नाम नहीं गाया रे, कभी बैठ कहीं जंगल में। मुनीम लोग कितना बड़े बड़े बही खाते लिखा करते थे पहले, और इतने बड़े लिखने वाले आखिर में अंधे बहरे गूंगे होके मर जाते थे। बुरा हाल होता था मुनीम का बुढ़ापे में। क्यों? सिवाय झूठी माया के कुछ नहीं लिखा। हिसाब लिखता रहा दुनियादारी का।
अरे ये संसारियों का हिसाब और गणित, दूसरे के खर्चे, दूसरे की आमदनी लिखने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कपड़े और रोटी के। पगले, अपने जीवन को उजला कर ले, कुछ अपना भजन कर ले, कुछ भला कर ले। कि सोने की लंका में अग्नि लगी थी, सोने की लंका में अग्नि लगी थी, विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी। सोने की लंका में अग्नि लगी थी, विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी। यही नाम लिखा था कुटिया विभीषण की, सीताराम 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 सीताराम। आप समझ गए मैंने जो कहा। दुष्टों ने घेरी थी द्रौपदी बिचारी, कि दुष्टों ने घेरी थी द्रौपदी बिचारी, नग्न उसे करने की थी तैयारी। बढ़ी कैसे साड़ी, बची कैसे साड़ी, यही नाम गाया द्रौपदी बिचारी, यही नाम गाया द्रौपदी बिचारी। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। नारद जी ने व्यास जी को कहा कि भगवान श्री नारायण का ध्यान करो, तब रोना धोना सपने बंद होंगे, नहीं तो रोने वाले सपने बंद होने वाले नहीं है। बंधुओं, आपको भी सपना तो खराब आता ही होगा कभी न कभी, है? आपको ऐसा किसी को अचानक सपना रात में आया है कि आप एकदम चिल्ला के उठे हो खटिया से? चलो मत बताओ, पर याद कर लो अंदर अंदर। वो सपना न आए दुख देने वाला, उसके लिए नारद ने व्यास को जो मार्ग दिखाया वही मैं दिखा रहा हूं। नारद जी ने कहा, व्यास जी भगवान हरि को ध्यान करो, जाप करो। व्यास जी ने कहा, मैं कैसे गाऊं भगवान कृष्ण को, मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं जानता। तो नारद जी ने कहा, वो प्रसन्न हो जाएंगे और वो जरूर आएंगे तुम्हारे जीवन में, तब उनसे पूछ लेना उनके बारे में, सब लीला जान लेना। इसीलिए राजस्थान के लोगों ने लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई। 2.5 अक्षर जोर से बोलो, कैमरे में आ जाए। पढ़े सो पंडित होए। बिल्कुल सही कहा। अय महात्मा नारद ने कहा कि हरि का भजन करो। नारद जी ने 6 महीने निर्व्रत करके अनरव्रत भगवान का ध्यान किया।
भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आ गए, उनके हृदय में आ गए। भगवान ने पूछा भगवान ने पूछा व्यास जी से, कस्य मूलो भजनोस्तु कारण, क्या कारण है भजन का, क्यों किया तुमने भजन, क्या चाहिए? तो व्यास जी कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप अपनी लीला बताओ, लीला दिखाओ। आप अपने बारे में, अपने स्वभाव के बारे में मुझे बताओ। मैं दुनिया में ये गीत गाना चाहता हूं आपका। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी संपूर्ण चरित्र, संपूर्ण लीलाएं भगवान व्यास जी के हृदय में प्रकट कर दी। भगवान व्यास लीलाओं को लेकर के जर्रे जर्रे में कथा का प्रचार करने लगे। भगवान वेद व्यास कथाकार हो गए और उन व्यास जी की वजह से आज इस गद्दी का नाम व्यास गद्दी है, व्यास पीठ है। बंधुओं, उन्होंने तो सच्चा बहुत कुछ पाया, पर हमारे जैसे जो नकली लोग हैं उनको भी सम्मान मिल रहा है इस गद्दी के चक्कर में। हमको कुछ नहीं आता है, हम तो ऐसे ही बाल बढ़ाकर बाबा बने बैठे हैं और बस सुना रहे हैं आपको। नारद के कहने से भगवान व्यास ने 6 महीने में कृष्ण जी को, नारायण को प्रकट कर लिया और उनकी संपूर्ण कथाओं को हृदय में पावन उतार लिया। जीवन पर्यंत भगवान व्यास कथा करते रहे। एक दिन तो हर आदमी का बूढ़ापा आता, भगवान व्यास जी के ऊपर भी जरा व्याधि, मलमूत्र का, कफ आदि का प्रकोप हो गया। व्यास जी कथा कहते, बीच में कफ आ जाता, व्यासपीठ अशुद्ध हो जाती। भगवान नाराज हो गए, मैं क्या करूं? अंदर उत्साह है पर शरीर में शक्ति नहीं है। उत्साह कभी नहीं मरता किसी का, यह ध्यान रखना। शरीर थक सकता है पर उत्साह नहीं मरता। इसीलिए घर में लड़ाई हो जाती सास बहू में, क्योंकि सास होगी बुढ़ी, घुटने टेढ़े पड़ गए। अब बहू का कुछ देखती है, सो रही है, काम पड़ा है, तो बहू के देख के सास में उत्साह वही जवानी वाला, पर काम नहीं कर रहा शरीर, तो कुछ नहीं तो मुंह से कुछ बोल बैठती है। मुंह से बोल बैठती है कि तेरी उम्र में, इस उम्र में तू खटिया में पड़ी है, काम पड़ो है और ये है वो है। तो बस बहू को बुरा लग जाता है, क्योंकि आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। शरीर मर जाएगा पर आशा तृष्णा, मन की हिलोरें नहीं मरती कभी भी। आप देखना कोई बड़ो बूढ़ो बीमार है जाए ना, तो अलग से मालपुआ बनवावे। लाली बेटी, 1-1.5 महीना हो गया बुखार जाना रहो, आज कछु चटपटो बना ले। बताओ, 98 साल को बुढ़ो, चटपटो, यानी कि शरीर बुढ़ा हो गया पर मन बिल्कुल भी, मन चटपटाई है उसका। एक बार तो कह दो कि सही बताते महाराज आप। सही कह रहे महाराज। अच्छा, आप सवाल तो करते नहीं है, मन कैसे बुढ़ा नहीं होता ये बताओ गुरुजी। अब मन इसलिए बुढ़ा नहीं होता है महानुभाव, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अजन्मा है, इनका कभी जन्म होता नहीं है। शरीर का जन्म होता है इसलिए बुढ़ा होता है, अवस्थाएं होती हैं। मन, बुद्धि, चित्त ये आत्मा के साथी हैं। आत्मा निर्लेप है, ये आत्मा के निराकार अजन्मा के संगी है। और शरीर का संगी कौन है? शरीर का संगी है आंख, नाक, कान, मुंह, लिंग, गुदा, बाल, ये शरीर के संगी है। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होगा ये साथी साथ छोड़ जाएंगे।
दांत साथ छोड़ेंगे, आंख साथ छोड़ेंगे, कान साथ छोड़ेंगे, हाथ साथ छोड़ेंगे, पांव साथ छोड़ेंगे, क्योंकि ये साथी हैं, ये साथ निभा सकते नहीं है। जो परमात्मा ने साथी बना के भेजा है वो साथ निभा नहीं पा रहा है, तो ये एंडे पेंडे कैसे मिलेंगे साथी? चौराहे पर जो गले मिलते हैं ये कैसे साथ निभाएंगे? बोलो। अरे डीएनए मिल नहीं रहा, गोत्र मिल नहीं रहा, गांव मिल नहीं रहा, और चलते चलते यार बना लो, दोस्त बना लो, मोबाइल सेट कर लो, ग्रुप में डाल लो, सेव कर लिया, भाड़ में जाओ, चूल्हे में निकलो, कछु ना मिल लो तुमको। परमात्मा ने जो साथी बना के भेजे हैं वो चश्मा लगा के घूम रही हैं बदमाश अखियां। बोलो। चश्मा लेके पैदा हुई आंखें नहीं हुई, 2 थी 4 होके घूम रही है। शरीर को जितना बुरा लगना है लग लो, और जब मन करता तब दुखे कमर, रो लो तुम, और जब मन करे तब दांत सड़े, तुम चाहे जितने ब्रश कर लो,